संस्कृत की इस कक्षा में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम कक्षा 8 रुचिरा भाग 3 के पाठ 1 सुभाषितानि का आनंद लेने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सुभाषितान। सुभाषितान दो शब्दों के योग से मेल से बना हुआ है। किसके किसके? सु जमा भाषित। सु का अर्थ होता है सुंदर या मधुर और भाषित का अर्थ होता है वचन, यानी सुंदर या मधुर वचन को ही क्या कहते हैं? सुभाषितानि, यानी सुभाषित यानी सुंदर या मधुर वचन कहते हैं। इस तरह से आपने देखा कि सुभाषितानि का मतलब क्या हुआ? सुंदर या मधुर वचन, जो कि हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। इस पाठ में सूक्ति मंजरी, नीति शतकम, मनु स्मृति, शिशुपाल वधम, पंचतंत्रम, इन सब से रोचक और विचार परक श्लोकों का संग्रह करके आप लोगों के लिए उपस्थित किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं और पहला श्लोक देखते हैं। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः, सुस्वादुतो याः प्रभवन्ति नद्यः, समुद्रम आसाद्य भवन्त्य अपेयः। अब क्या कहना चाह रहे हैं देखिएगा। पहले हम इसका अन्वय देखेंगे ताकि आप इसका अर्थ, इसका भावार्थ बिल्कुल आसानी से समझ लें। तो चलिए पहले अन्वय देखते हैं। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, ते गुणाः निर्गुणं प्राप्य दोषाः भवन्ति, यथा नद्यः सुस्वादुतो याः प्रभवन्ति परं ताः समुद्रम आसाद्य अपेयाः भवन्ति। ये था अन्वय। अब इसके माध्यम से आप श्लोक को बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। चलिए अब देखते हैं हम इस श्लोक का अर्थ, कि इस श्लोक के माध्यम से हमें क्या उपदेश दिया गया है, क्या सुंदर वचन कहा गया है। देखिएगा, गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति। गुण जब तक गुणी व्यक्ति के अंदर होता है, गुणी व्यक्ति के पास होता है, क्या? गुण जब तक गुणी व्यक्ति के पास होता है, क्या कहते हैं? भवन्ति ते गुणाः, तब तक वह गुण होते हैं। गुण जब तक गुणी व्यक्ति के पास रहते हैं तब तक वे गुण होते हैं। अभी आगे क्या है? निर्गुणम प्राप्य दोषाः भवन्ति, परंतु जब ये गुण निर्गुण अर्थात गुणहीन व्यक्ति को प्राप्त हो जाते हैं, यानी गुणहीन व्यक्ति के पास चले जाते हैं, तो यही गुण क्या हो जाते हैं? दोष बन जाते हैं। दोषाः भवन्ति यानी दोष में परिवर्तित हो जाते हैं। पुनः देखिएगा, गुण जब तक गुणी व्यक्ति के पास रहते हैं वह गुण होते हैं, तब तक वह गुण रहते हैं। लेकिन जैसे ही वह गुणहीन व्यक्ति के पास चले जाते हैं, गुणहीन व्यक्ति के सानिध्य में पहुंच जाते हैं, वही गुण क्या हो जाते हैं? दुर्गुण बन जाते हैं, दोष बन जाते हैं। आगे क्या है? यथा, जिस तरह से नद्यः सुस्वादुतोयाः प्रभवन्ति, नदियां जो हैं, जो बहती हैं, जब नदी के रूप में बहती हैं नदियां, तो उनका जल पीने योग्य होता है, मीठा, स्वादिष्ट और पीने योग्य होता है। किंतु परमता यानी किंतु ता मतलब वे नदियां ही समुद्रम आसाद्य, समुद्र को प्राप्त करके, यानी जब वे नदियां समुद्र से जाकर के मिल जाती हैं तो क्या हो जाता है? अपेयाः भवन्ति, उस नदी का जल पीने योग्य नहीं रह जाता। क्यों? क्योंकि समुद्र का जल खारा होता है, उसको हम पी नहीं सकते। लेकिन नदियों का जल क्या होता है? मीठा होता है, पेय होता है, स्वादिष्ट होता है। लेकिन जब ये नदियां बहती बहती समुद्र के पास चली जाती हैं और समुद्र में मिल जाती हैं, तो ये अपेय हो जाती हैं, यानी इनका जल पीने योग्य नहीं रह जाता। ठीक वैसे ही जैसे गुण जब तक गुणी व्यक्ति के पास होते हैं वह गुण होते हैं,
किंतु जैसे ही वह निर्गुण अर्थात गुणहीन व्यक्ति के पास पहुंचते हैं, वही गुण दोष में परिवर्तित हो जाते हैं। कैसे? जैसे नदियों का जल पीने योग्य स्वादिष्ट होता है, किंतु जब ये नदियां समुद्र में जाकर के मिल जाती हैं तो इनका जल अपेय हो जाता है। अगले श्लोक की तरफ बढ़ें। अगला श्लोक देखिएगा। साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुक्ष विषाण विहीन तृणम न खादान्नपि जीवमानः तद्भागधेयं परमं पशूनाम। अब देखिएगा क्या कहते हैं। साहित्य, अन्वय देखिएगा। साहित्य संगीत कला विहीन जनः पुक्ष विषाणहीनः साक्षात पशुः अस्ति सः तृणं न खादान्नपि जीवमानः अस्ति तत् पशूनां परमं भागधेयम् अस्ति। अर्थ देखिएगा। साहित्य संगीत कला से रहित व्यक्ति, यानी जो व्यक्ति साहित्य संगीत कला आदि से रहित है, बिना इस गुण से रहित है, ऐसा व्यक्ति कैसा है? पुच्छ विषाणहीन, पूंछ और सींग के बिना, पूंछ और सींग वाला, बिना पूंछ और सींग वाला साक्षात पशु, बिल्कुल साक्षात पशु के जैसा है। यानी जिस व्यक्ति के अंदर साहित्य संगीत कला आदि गुण नहीं है, वह व्यक्ति साक्षात पशु के समान है। कैसा पशु? पशु के पास पूंछ होती है, सींग होती है, और मनुष्यों के पास पूंछ और सींग नहीं होती, तो कहते हैं कि वो पशु के समान है। आगे देखिए क्या कहते हैं। सह मतलब वो व्यक्ति जिनके पास कला संगीत साहित्य नहीं है, सह तृणम न खादानपि जीवमानः, वे घास न खाकर भी जीवित रहते हैं। कौन? वे व्यक्ति जो कि पशु के समान हैं। तत्पशूनाम परमं भागधेयम्, कहते हैं यह उन पशुओं के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि वह हैं तो पशु के समान, लेकिन पशुओं के भाग्य की बात है कि वे लोग घास नहीं खाते हैं। चलें आगे बढ़ें, अगला श्लोक देखते हैं। लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्रीम्, नष्ट क्रियस्य कुलम् अर्थस्य धर्मः, विद्याफलं व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यं, राज्यं प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य। क्या कहते हैं देखिएगा। पहले अन्वय देखें और उसके बाद उसका अर्थ समझेंगे। तो अन्वय देखिएगा। लुब्धस्य यश, लोभी व्यक्ति का यश। ध्यान दीजिएगा, क्रम वाइज मैं बताते भी जा रही हूँ, हिंदी में भी अन्वय के साथ साथ आपको हिंदी भी बताते जा रही हूँ। पिशुनस्य मैत्री, पिशुनस्य का अर्थ होता है चुगलखोर व्यक्ति। तो चुगलखोर व्यक्ति की मित्रता। अंत में हम बताएंगे कि क्या ये किस परिप्रेक्ष्य में ये गणना की जा रही है। तो क्या है? लुब्धस्य यश, लालची व्यक्ति का यश, पिशुनस्य मैत्री, चुगलखोर व्यक्ति की मित्रता, नष्ट क्रियस्य कुलम, यानी जो व्यक्ति अकर्मण्य होता है, नष्ट क्रियस्य जिसकी क्रियाएं नष्ट हो गई हो, अर्थात जो कर्महीन हो गया हो, अकर्मण्य हो गया हो, ऐसे व्यक्ति का वंश। आगे क्या कहते हैं? अर्थपरस्य धर्मः, लोभी व्यक्ति का धर्म। अर्थपरस्य का मतलब है लोभी व्यक्ति। किस तरह से देखिएगा। अर्थपरस्य, अर्थ मतलब धन, परस्य मतलब दूसरे का। जो व्यक्ति दूसरे के धन की इच्छा रखता है, किसी संपन्न व्यक्ति को देखा और उसके मन में ये इच्छा हुई कि ये सारा धन किसी तरह से मुझे मिल जाए, तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं? लोभी कहते हैं। तो लोभी व्यक्ति का क्या नष्ट होता है? किसके बारे में चर्चा हो रही है? धर्म। तो कहते हैं लोभी व्यक्ति का धर्म, व्यसनिनः विद्याफलम। व्यसनिनः का तात्पर्य है बुरी लत वाले, जिनको बुरी आदत लग जाए। लत का मतलब बुरी आदत। तो जो बुरी आदत वाले लोग होते हैं, वो ऐसे व्यक्तियों की विद्या
और आगे क्या कहते हैं, कृपणस्य सौख्यम। कृपणस्य का मतलब है कंजूस व्यक्ति का, सौख्यम यानी सुख। आगे क्या कहते हैं, प्रमत्त सचिवस्य। प्रमत्त सचिवस्य का मतलब है आलसी सचिव यानी मंत्रियों वाले। जिस राजा का मंत्री आलसी होता है, नराधिपस्य यानी राजा का, जिस राजा का मंत्री, जिस राजा के राज्य में आलसी मंत्री हो जाते हैं, राज्यम नश्यति, उसका राज्य नष्ट हो जाता है। अब ये नश्यति शब्द जो है यह शुरू से लेकर के अंत तक सबके साथ जुड़ जाएगा। तो आप इस तरह से कह सकते हैं कि लालची व्यक्ति का यश नष्ट हो जाता है, चुगलखोर व्यक्ति की मित्रता नष्ट हो जाती है, अकर्मण्य व्यक्ति का वंश नष्ट हो जाता है, धन के लोभी व्यक्ति का धर्म नष्ट हो जाता है, बुरी लत वाले व्यक्ति की विद्या नष्ट हो जाती है, कंजूस व्यक्ति का सुख नष्ट हो जाता है और आलसी मंत्रियों वाले राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। तो अच्छी बातें सिखाई गई ना हमें इस श्लोक के माध्यम से। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले श्लोक को देखते हैं। देखिएगा, पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम माधुर्यमेव जनये मधुमक्षिका असौ संत स्थैव सम सज्जन दुर्जनानाम श्रुत्वा वचः मधुर सूक्त रसम सृजन्ते। अब देखिएगा क्या कहते हैं, पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम। कैसे, कड़वे और मीठे रस को एक समान पी करके, पीत्वा मतलब पी करके, माधुर्यमेव जनयेन मधुमक्षिका असौ, शुरू यहीं से होगा, असौ मधुमक्षिका। असौ मधुमक्षिका, यह जो मधुमक्षिका है यह क्या करती है, तू कटुकम मधुरम वा रसम, यह मधुमक्खी जो होती है वह कड़वे और मीठे रस को एक समान पीती है, पान करती है। क्या करती है मधुमक्खी, कड़वे और मीठे रस को समान रूप से ग्रहण कर लेती है, पी लेती है। माधुर्यम एव जनयेत, और क्या करती है, मीठे मीठे स्वादिष्ट शहद का निर्माण करती है। आपने देखा है कभी शहद कड़वी होती है, नहीं ना। और ये गुण किसका है, मधुमक्खी का है कि वो चाहे कड़वा रस पान करे और चाहे मीठा रस पान करे, उन सब को पी करके वह निकालती क्या है, हमें देती क्या है, मीठा रस ही, मधुर रस यानी क्या देती है, जिसको हम शहद कहते हैं, वो हमें प्रदान करती है। अब देखिएगा दूसरी लाइन है और इसका अन्वय देखिएगा, तथैव संतः, ठीक उसी तरह से, तथैव ठीक उसी तरह से, संतः जो संत लोग होते हैं, सम सज्जन दुर्जना नाम, सम सज्जन दुर्जना नाम यानी जो सज्जन व्यक्ति होते हैं उनकी भी, और जो दुर्जन व्यक्ति होते हैं उनकी भी बातों को समान रूप से सुनते हैं। कौन लोग, संत लोग। संत लोग भी मधुमक्खी की तरह ही अच्छे और बुरे दोनों लोगों की बातों को बहुत ही ध्यान से सुनते हैं और क्या कहते हैं, मधुर सूक्त रसम एव सृजयन्ति, और क्या करते हैं, उनकी बातों को सुन करके मधुर और यानी मीठी वाणी का ही निर्माण करते हैं। अच्छी वाणी, सबके लिए उपयोगी हितकारी वाणी का ही निर्माण करते हैं। कौन लोग, सज्जन लोग, संत लोग। अब संतों की तुलना यहाँ किससे की गई है, मधुमक्षिका से की गई है, कि जिस तरह से मधुमक्खी में यह गुण होता है कि वह चाहे मीठा रस पिए चाहे कड़वा रस का पान करे, वह सबको मिला करके मीठे रस को ही हमें देती है, हमें शहद प्रदान करती है। बिल्कुल उसी तरह से जो संत व्यक्ति होते हैं वह समाज में
विद्यमान अच्छे और बुरे सबकी बातों को सुनते हैं, एक समान सुनते हैं और उसको सुन करके मधुर सूक्त रस का ही निर्माण करते हैं, यानी मीठी बाणी ही बोलते हैं। आगे बढ़ें, अगला श्लोक देखें। अब देखिएगा अगले श्लोक में क्या हमें उपदेश, क्या हमें सुंदर बात बताई गई है। विहाय पौरुषम यो ही देवम एव अवलंबते, प्रसादात सिंहवत तस्य मूर्धनः तिष्ठन्ति वायसाः। अन्वय देखिएगा, यो पौरुषम विहाय दैवम एव ही अवलंबते, प्रासाद सिंहवत तस्य मूर्धनः वयसाः तिष्ठन्ति। कहते हैं जो व्यक्ति पौरुषम विहाय अपने कर्म को, परिश्रम को त्याग देता है और दैवम एव ही अवलंबते, सिर्फ भगवान भरोसे ही बैठा रहता है, भाग्य के भरोसे ही सब कुछ छोड़ देता है। जो व्यक्ति कर्महीन हो जाता है और सब कुछ भाग्य के भरोसे ही छोड़ देता है, वह व्यक्ति कैसा होता है? आगे कहते हैं कि प्रासाद सिंहवत, प्रासाद यानी महल में, सिंहवत यानी सिंह की, जो शेर की जो मूर्ति बनी होती है, तो कहते हैं कि महल में स्थित उस शेर की तरह होती है। कैसी? उस व्यक्ति की, जो कर्महीन व्यक्ति होता है, उसकी स्थिति महल में बने हुए शेर की तरह होती है, जिसके सिर पर, मूर्धन्यः यानी सिर पर, तिष्ठन्ति बैठता है, वायसाः कौवा। आप ये बताइए कि कभी किसी कौवे के पास इतनी हिम्मत हो सकती है कि वह शेर के सिर पर बैठ जाए? नहीं ना। लेकिन हाँ, यहाँ यही कहा गया है कि जब उस शेर को प्रतिबिंब रूप में खड़ा किया गया, उसकी प्रतिमा बना दी गई, तो क्या हुआ? कौवे को पता है कि यह सिंह हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता और वह वहां बैठ सकता है। तो इसीलिए कहते हैं कि जो व्यक्ति अपना कर्म छोड़ देता है, सब कुछ भाग्य भरोसे ईश्वर पर छोड़ देता है, वह व्यक्ति कैसा होता है? उस व्यक्ति की स्थिति वैसी ही होती है जैसे महल में स्थित यानी बने हुए जो शेर हैं, उसके सिर पर जैसे कौवा बैठ जाता है, कौवे आकर के उस शेर के सिर पर बैठ सकते हैं, ठीक वैसे ही उस कर्महीन व्यक्ति की स्थिति हो जाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि हमें कर्मशील बनना चाहिए, भाग्य के भरोसे कभी भी नहीं बैठना चाहिए। बहुत अच्छी बात गीता में कही गई है ना, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी कर्म हमें करते रहना चाहिए, फल की इच्छा किए बिना। चलिए आगे बढ़ें, अगला श्लोक देखिएगा। पुष्प पत्र फल छाया मूल वल्कल दारुभिः धन्याः महीरुहाः येषाम विमुख यान्ति नार्थिनः। देखिए कितनी अच्छी बात कही गई है। अन्वय देखिएगा, महीरुहाः पुष्प फल छाया मूल वल्कल दारुभिः धन्याः भवन्ति येषाम अर्थिनः विमुखाः न यान्ति। अब अर्थ देखिएगा, महीरुहाः, महीरुहा मतलब यहाँ पेड़ के लिए कहा गया है कि जो पेड़ होते हैं वह क्या होते हैं? धन्य होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास क्या होता है? पुष्प, फल, पत्ते, छाया, छाल, मूल मतलब वो जिसको बोलते हैं जड़, जड़, और क्या बोलते हैं कि वल्कल यानी जो उसकी छाल होती है, और दारुभी यानी जो लकड़ी होती है। कितनी चीजें हमें पेड़ से मिलती हैं? तो कहते हैं धन्याः भवन्ति, पेड़ धन्य होते हैं कि इनके पास इतनी सारी चीजें होती हैं। क्या क्या? तो कहते हैं फूल, पत्ते, फल, छाया, जड़, छाल, लकड़ी। मैंने जिन जिन चीजों की अभी बात की और जिनको मैंने बताया आप लोगों को, वो सारे आप देखेंगे कि आपके जीवन में उपयोगी हैं। तो कहते हैं कि इसलिए इतनी चीजों को धारण करने वाला वह पेड़ है, इसलिए वह पेड़
धन्य है। आगे देखिए अगली लाइन में क्या कहते हैं, ये शाम अर्थिनः विमुखा ना भवंती। क्यों ये धन्य क्यों है? कहते हैं कि क्योंकि इनके पास आने वाला, किसके पास? पेड़ के पास आने वाला कोई भी याचक, याचक मतलब मांगने वाला, अर्थिनः मतलब याचक, याचक मतलब कुछ मांगने के लिए जो जाता है, याचक मतलब जो मांगने वाला होता है। तो कहते हैं क्योंकि इनके पास, किसके पास? पेड़ों के पास हमें देने के लिए बहुत कुछ है। कहते हैं जिसके कारण याचक कभी भी उनसे निराश नहीं होते हैं, विमुख नहीं होते हैं। अर्थात पेड़ों के पास हमें देने के लिए बहुत कुछ है, वे कभी भी याचक को यानी मांगने वाले को खाली हाथ नहीं लौटाते हैं। ये भी, इस बात से आप लोग सहमत हैं? आप देखिए कि पेड़ की पत्तियां, जैसे नीम का पेड़ है उसकी पत्ती आपके लिए कितनी फायदेमंद है, तुलसी का पौधा है उसकी पत्ती कितनी फायदेमंद है, छाल आप देखते ही हैं, पेड़ों से छाया, जब गर्मी होती है, धूप होती है, तो पेड़ हमें क्या करते हैं? छाया देते हैं। कुछ कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जिनकी छाल में भी क्या होता है? औषधि होती है। तो आप देख रहे हैं कि कुछ भी चीज, और लकड़ियां आप देख ही रहे हैं, आपके घर में फर्नीचर्स हैं, आप जो कागज यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं उनके लिए, तो यानी पेड़ का अंग अंग, हर एक भाग हमें क्या करता है? फायदा ही देता है। तो इसलिए कहते हैं कि यह पेड़ धन्य है। तो इस श्लोक के माध्यम से हमें किसकी महत्ता बताई गई? पेड़ की। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, हमें पेड़ को काटने से बचाना है और नए पेड़ लगाना है। क्यों? क्योंकि इससे ही हमारी प्रकृति में संतुलन बना रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला श्लोक देखते हैं। चिंतनीया ही विपदाम आदावेव प्रतिक्रिया न कूप खननम युक्तम प्रदीप्ते वहिन्याह गृहे। अब देखिए बहुत ही काम की चीज बताई गई है। पहले अन्वय देखिएगा फिर अर्थ बताऊंगी। विपदाम आदावेव ही प्रतिक्रियाः चिंतनीयाः गृहे वहिन्याः प्रदीप्ते कूप खननम न युक्तम। कहते हैं विपदाम आदावेव, विपत्ति के आने के पहले ही क्या करना चाहिए? प्रतिक्रियाः चिंतनीयाः, हमें उसका समाधान ढूंढ लेना चाहिए। यानी कोई भी विपत्ति हमारे ऊपर आए उसके पहले ही हमें उसका समाधान अपने मस्तिष्क में, अपने मन में सोच करके रखना चाहिए। क्यों? कहते हैं गृहे वहिना, गृहे वहिना यानी जब घर में आग लग जाती है। क्यों? देखिएगा कैसे। तो घर में आग लगने के बाद कूप खननम, कुआं खनना, न युक्तम, युक्त नहीं है। कैसा नहीं है? उचित नहीं है। क्या है? अनुचित है। युक्त नहीं है यानी अनुचित है, उचित नहीं है। अब देखिएगा कहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए? हर व्यक्ति को विपत्ति के आने से पहले ही क्या करना चाहिए? उसका समाधान ढूंढ लेना चाहिए। विपत्ति के आने के बाद जो व्यक्ति उसका समाधान ढूंढता है उसी प्रकार वह अनुचित है, जिस प्रकार से घर में आग लगने के बाद कुआं खोदना। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए? हर परिस्थिति के लिए अपने आप को तैयार रखना चाहिए। आगे बढ़ें, चलिए। तो ये श्लोक आप लोगों ने पढ़ा। इस श्लोक के माध्यम से आपने देखा कि कितनी सुंदर सुंदर और जीवन के लिए उपयोगी बातें आपको बताई गई, है ना। तो उम्मीद करती हूँ कि ये श्लोक आपको अच्छे लगे होंगे और आपके जीवन के लिए उपयोगी भी होंगे। अब हम आगे बढ़ें और अभ्यास प्रश्नों को देखें कि अभ्यास प्रश्न कौन कौन से हैं। पहला प्रश्न है, पाठे दत्तानां पद्यानां सस्वर वाचनम कुरु। दिया है, इसको आपको स्वयं करना है। अभी जिस प्रकार से मैंने आपको श्लोक का वाचन करके सुनाया है, आप लोगों को सभी श्लोकों का स्वयं वाचन करना है। ठीक है, तो पहला प्रश्न ये था जिसको आपको स्वयं करना है।
अब दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है श्लोकांशेषु रिक्त स्थानानि पूरयत। यहाँ श्लोक के कुछ अंश दिए हुए हैं जिसमें खाली जगह को आपको भरना है, तो इसके लिए आप लोग श्लोक की मदद लेंगे। अब यहाँ देखिएगा आपके समक्ष जो रेड लाइन, रेड वर्ण लाल अक्षर हैं, जो यह आपके उत्तर हैं। तो मैं बता रही हूँ, साथ के साथ मैं पढ़ती जा रही हूँ, लेकिन हाँ श्लोकों का अर्थ यहाँ मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि मैंने पीछे आपको अर्थ बता दिए हैं। चलिए देखिएगा। समुद्रम आसाद्य भवन्त्य अपेयाः। दूसरा है श्रुत्वा वचः मधुर सूक्त रसम सृजन्ति। तीसरा है तद्भागधेयं परमं पशूनां। चौथा है विद्याफलम व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यम। अगला है पौरुषम विहाय यह दैवम एव अवलंबते। और अगला है चिंतनीया ही विपदाम आदावेव प्रतिक्रिया। आगे बढ़ें। प्रश्न संख्या 3। प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखतः। जो नीचे प्रश्न लिखे गए हैं इनका उत्तर आपको एक शब्द में देना, एक पद में यानी एक इसमें देना है। प्रश्न देखिएगा। व्यसनिनः किम नश्यति। जो बुरी लत वाले लोग होते हैं उनका क्या नष्ट हो जाता है। उत्तर है विद्या फलम। कस्य यशः नश्यति। किसका यश नष्ट हो जाता है। उत्तर है लुब्धस्य, लोभी व्यक्ति का। मधुमक्षिका किम जनयति। मधुमक्षिका क्या देती है, किस चीज का निर्माण करती है। उत्तर है माधुर्यम। अगला प्रश्न देखिएगा। मधुर सूक्त रसम के सृजन्ति। उत्तर है संत जन, यानी मधुर सुंदर वचन का निर्माण कौन करता है, तो कहते हैं संत लोग। अगला प्रश्न देखिएगा। अर्थिनः केभ्यः विमुखाः न यान्ति। तो कहते, उत्तर है इसका मही रुहेभ्यः। आगे बढ़े। अगला प्रश्न है अधोलिखित तद्भव शब्दानाम कृते पाठात् चित्वा संस्कृत पदानि लिखत। नीचे क्या है, दिए हुए हैं शब्द, कुछ दिए हुए हैं और उनसे उनके भाव रखने वाले जो शब्द हैं उनको आपको सामने उसके लिखना है। तो हिंदी में शब्द ये दिए हुए हैं और उसकी संस्कृत में उसी का भावार्थ यानी उसी के भाव को रखने वाले तद्भव जो शब्द हैं वो आपको लिखना है। देखिएगा। कंजूस कृपणः, कड़वा कटुकम, पूंछ पुच्छः, लोभी लुब्धः, मधुमक्खी मधुमक्षिका, तिनका तृणम। अगला प्रश्न देखिएगा। अधोलिखितेषु वाक्येषु कर्तृपदम क्रियापदम च चित्वा लिखत। नीचे दिए गए वाक्यों में से आपको क्या करना है, कर्ता और क्रिया को छांट करके पहचान करके अलग लिखना है। अब एक उदाहरण आप लोगों के लिए दिया हुआ है। संतः मधुर सूक्तम सूक्त रसम सृजन्ति। अब यहाँ पे कर्ता क्या है और क्रिया क्या है, तो ये देखिए अलग करके आपके लिए उदाहरण के लिए प्रस्तुत किया गया है। पहले में तो संत कर्ता है और सृजन्ति क्या है, क्रिया है। अब ऐसे ही आगे आप लोगों को हर वाक्य से कर्ता और क्रिया को अलग करके लिखना है। चलिए देखिएगा। निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषाः। यहाँ पर दोषाः कर्ता है और भवन्ति क्रिया है। आगे देखिए। गुणज्ञेषु गुणाः भवन्ति। तो यहाँ गुणाः कर्ता है, भवन्ति क्रिया है। मधुमक्षिका माधुर्यम जनयेत। यहाँ मधुमक्षिका कर्ता है और जनयेत क्रिया है। पिशुनस्य मैत्री यशः नश्यति। मैत्री जो है कर्ता है और नश्यति क्रिया है। और अंतिम में देखिएगा। नद्यः समुद्रम आसाद्य अपेया भवन्ति। नदियां समुद्र को प्राप्त करके क्या हो जाती हैं, अपेय हो जाती हैं। तो यहाँ पर नद्यः जो है यह कर्ता है
और भवन्ति जो है वह क्रिया है। अब आप लोगों को चाहे अव्यय की बात मैंने की, चाहे आपको कर्ता और क्रिया की बात की, इन सब को अच्छे से समझ में आ जाए आपको, तो इसके लिए मेरे चैनल पर वीडियोस बनी हुई हैं। कर्ता पर, क्रिया पर, ये सारी वीडियोस हैं अव्यय पर, तो आप मेरे चैनल पर उन वीडियोस को जाकर के देख सकते हैं। आगे बढ़ें। अगला प्रश्न देखिएगा, रेखांकितानि पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरु। रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण कीजिए। प्रश्न देखिए, आपको एक वाक्य दिया हुआ है जिसमें जो पद रेखांकित किया गया है उसके आधार पर आप लोगों को प्रश्न बनाना है। तो पहला वाक्य क्या है, गुणाः गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति। तो इसमें गुणाः को अंडरलाइन किया हुआ है और इसके आधार पर आपको प्रश्न बनाने के लिए कहा गया। तो गुणाः बहुवचन है पुल्लिंग का, तो ये उसका प्रश्न बनेगा के। क्या बनेगा, के गुणज्ञेषु गुणाः। अगला देखिएगा, नद्यः सुस्वादुतोया भवन्ति, और नद्यः को कर दिया है नद्या, नदी स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए इसका प्रश्न क्या बना, काः। अब देखिएगा, लुब्धस्य यशः नश्यति, लोभी व्यक्ति का यश नष्ट हो जाता है। अब लुब्धस्य को अंडरलाइन कर दिया है और इसका प्रश्न बनाने के लिए इसके आधार पर कहा गया है। तो लुब्धस्य का बनेगा कस्य यशः नश्यति। अगला प्रश्न देखिएगा, मधुमक्षिका माधुर्यम एव जनयति। अब मधुमक्षिका को अंडरलाइन कर दिया है, तो सबको पता है मधुमक्षिका एक स्त्रीलिंग शब्द है। और हाँ, लिंग के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, तो लिंग पे भी जो वीडियो देखना चाहें आप, तो मेरे चैनल पर है, आप वहां से लिंग के ऊपर भी वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ पर स्त्रीलिंग है, तो इसलिए का माधुर्यमेव जनयति। अगला प्रश्न है, तस्य मूर्धिनः तिष्ठन्ति वायसाः। तो पूछते हैं कि मूर्धिनः यानी मूर्धा यानी सिर पर, तो मूर्धिनः के जगह पर आपको प्रश्नवाचक जो शब्द बनाना है, तो कहाँ यानी कुत्र या कस्मिन्। तो ये आपने देखा कि ये रहे हमारे प्रश्न बनाने का तरीका और किस तरीके से प्रश्न बना करके हम नए प्रश्न का निर्माण करना सीख सकते हैं, ये देखा आपने। आगे बढ़े। उदाहरण के अनुसार, उदाहरण अनुसारम पदानि पृथक कुरु। उदाहरण के अनुसार पदों को अलग करना है, यानी पद आपस में मिले हुए हैं, आपको इनको अलग करना है, विग्रह करना है। अब देखिएगा, जैसे एक आप लोगों को उदाहरण दिया हुआ है, समुद्रम आसाद्य। तो यहाँ पर दो पद हैं, समुद्रम जमा आसाद्य। ऐसे ही दूसरा माधुर्यमेव, तो यहाँ पर है माधुर्यम जमा एव। अल्पमेव, अल्पम जमा एव। सर्वमेव, सर्वम जमा एव। दैवमेव, दैवम जमा एव। महात्मान मुक्ति, तो महात्मानां उक्ति, यानी महान व्यक्तियों की उक्ति। और अंतिम में है विपदाम आदेवेव, यानी विपदा, इसको दो तरीके से हम खंडित कर सकते हैं। पहले तो हम अलग अलग दो भागों में इसको कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, विपदाम आदौ एव, विपदाम आदौ एव। अब विपदा माधव को भी अलग अलग कर सकते हैं, जो कि दूसरे में मैंने करके दिखाया है आपको। क्या बनेगा, विपदाम आदौ एव, विपदाम जमा आदौ जमा एव। इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके सभी प्रश्न जो अभ्यास में दिए हुए थे वह पूरे होते हैं। उम्मीद करती हूँ कि सभी जो सुंदर वचन आज बताए गए हैं कक्षा में आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा, कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। अगर आपको कोई प्रश्न समझ में न आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए।